आप सभी को नमस्कार। और हम सब लोग एक ही जैसी स्थिति में हैं, आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन में हैं, अपने घरों में हैं। सब इस समय एक ही तरह की ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं कि इसका असर विद्यार्थियों पर जो अब घरों में है उस पर क्या हुआ, इसका असर टीचर्स पर जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन पर इसका क्या असर हुआ। आज हम बात करते हैं कि पेरेंट्स पर इसका क्या असर है। तो देखिए, जो अभिभावक हैं वो इस बात को लेके इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, या उनके बच्चे अब स्कूल जा रहे थे, उनका एक शेड्यूल था, और क्योंकि वो स्कूल जा रहे थे उनका एक शेड्यूल था, तो ऐसा था कि उनकी आदतें बहुत अच्छी लग रही थी कि वो समय से उठ रहे थे, समय से सो रहे थे, समय से पढ़ रहे थे, समय से बाहर खेलने जा रहे थे। हर चीज़ उनकी समय पर हो रही थी और अपने आप ही हो रही थी, और इसकी कोई ज़्यादा परवाह करने की पेरेंट्स को कोई ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन इस लॉकडाउन में पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये हो गई है कि बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं रहा और वो बिल्कुल अपनी लाइन से बिल्कुल भटक रहे हैं। उनका कोई एक निश्चित उनका समय सारणी नहीं है। तो पेरेंट्स इस बात का आप ध्यान रखिए कि उनकी चिंता ज़्यादा करने से पहले आप स्वयं अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। आप अपना एक सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, बात करने का समय या कोई क्रिएटिव काम करने का समय, इन सब को निश्चित कीजिए। अब तक आप अपने बाहर जो ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक का सामना करके घर आ रहे हैं, आपका उसमें समय निकल रहा था। घर आके आप थक रहे हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, खुद को भी समय नहीं दे पा रहे थे, और एक भागम भाग घर पे आप केवल सोने आ रहे थे, काम करने आप किसी और जगह जा रहे थे। तो आपको इस समय पर्याप्त समय मिला है, और जो आपकी ज़िंदगी में जो अब तक आप करते आए हो व्यस्त होने के कारण, अब वो सारी चीज़ें जो बाहर की थी वो छूट गई हैं, और अब आप बिल्कुल घर में हो। तो आप नई चीज़ों को, नई हैबिट्स को आप डेवलप कीजिए। जैसे कि अब तक आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं, आप कुछ किताबें आपके पास कुछ किताबें ज़रूर 10-15 किताबें हर घर में होती, इतनी तो होती ही हैं। तो आप उनको पढ़ने का एक समय निश्चित कीजिए, और ना केवल पहले तो अपना ही कीजिए। जब आप अपने समय से सारे काम करने लग जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे आपको देखकर वो वैसा करना ना शुरू कर दें। आप अपने बच्चों को बाध्य मत कीजिए कि तुम्हारा कोई समय नहीं है और तुम अपना समय बनाओ, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। आप सबसे पहले अपना एक समय निर्धारित कीजिए हर चीज़ के लिए। अपना आप जब निर्धारित कर लेंगे और जब आप उसका अनुसरण करना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चे भी आपसे इतनी छूट नहीं ले पाएंगे कि वो बिल्कुल ही पढ़ना ख़त्म कर दें, या बिल्कुल ही एक्सरसाइज करना बंद कर दें, या और अन्य काम जो उनके लिए इस उम्र में ज़रूरी हैं उसे बंद कर दें। एक और बात, आपको उनके सामने, अपने बच्चों के सामने स्वयं आदर्श बनना होगा, क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय केवल और केवल आप ही हैं जो उसके मॉडल हो सकते हैं। इस समय केवल आप ही हैं जिनकी संगति में आपका बच्चा दिन रात रह रहा है, और वो आपसे ही बहुत कुछ सीखने वाला है, आपकी ही कई चीज़ों को लेने वाला है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक केवल आप ही उसके साथ हैं, वो आप ही के साथ है। तो बाहर से कोई आउटसोर्स नहीं हो रहा इस समय, आप ही की संगति में है। तो उसको अच्छी संगति देने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो आपसे प्रभावित होकर अपने जो उसके ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अनिवार्य रूप से कर पाएगा। आप स्वयं एक जो व्यायाम कीजिए,
योगा कर सकते हैं, योगा कीजिए, संगीत सुनिए, दोपहर के समय आप फिल्म लगा सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं घर में। आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका समय निश्चित कीजिए, नहाने का समय निश्चित कीजिए, 3 टाइम खाने का समय निश्चित कीजिए, घर से वार्तालाप करने का समय निश्चित कीजिए। हर चीज़ आप अपनी निश्चित कीजिए और ये जो समय है इसको आप लॉकडाउन तालाबंद ना समझिए और बार बार घर में इस बात का जिक्र ना कीजिए कि हाय लॉकडाउन हो गया, हाय अब और रहना पड़ेगा घर में, हाय ऐसा हो गया। इस लॉकडाउन को आप घर में निराशाजनक स्थिति मत बदल दीजिए। इस लॉकडाउन को देखिए, आइसोलेशन का पीरियड तो है, लेकिन आप इसे आप आइसोलेशन बिल्कुल वैसा भी ले सकते हैं जब कोई इंसान अपनी मर्जी से अकेला होना चाहता है, जब कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने आप को घर पर रखता है। अकेलापन और एकांतवास, हम एकांतवास में तो हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम इसे तालाबंद ना समझकर इसे एक वो समय समझें जिसमें हम अपनी भीतरी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपनी अंतर यात्रा कर सकते हैं। अब तक की भागम भाग में हमने कई बार सुना, हम अपने दोस्तों से सुनते हैं कि अरे मेरी वो चीज़ छूट गई यार, मैं तो ऐसा करना चाहता था, अरे मैं तो ये करना चाहती थी। अब घर बैठे आप अपनी उन सब इच्छाओं को कीजिए। कुछ लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि अब तो करने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है, पता नहीं कल को क्या होगा, सर्वाइवल होगा या नहीं होगा। इस स्थिति में अगर आप इस तरह के सवालों से अपने जहन को उलझा देंगे तो आपके चेहरे पर निराशा बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि निराशा का भाव ही ऐसा भाव है जो बहुत जल्दी आपको घेरता है और आप ही के साथ जो आपसे जुड़े हुए दूसरे लोग हैं उनको भी बहुत जल्दी संक्रमित कर देता है। तो आपको निराशा का ऐसा कोई भी भाव नहीं लेकर आना है। अपने चित्त को एकदम प्रसन्नचित रखना है और कई ऐसी चीज़ें अब तक की व्यस्त ज़िंदगी में ज़रूर छूटी हैं। अब जैसे इन दिनों कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं, पुरानी एल्बम्स हैं, उन्हें देख रहे हैं, जिन्हें देखने का आज तक उन्हें समय ही नहीं मिला, और अपने रिश्तेदारों को उनके बचपन की फ़ोटोज़ भेज रहे हैं। और ये कितना जुड़ाव महसूस हो रहा है कि हमने कभी हम छोटे थे, ये मेरी नानी थी, ये मेरी बुआ की फ़ोटो है, ये मेरी मासी की फ़ोटो है, ये उनकी फ़ोटो है। तो ऐसे करके लोग इसको शेयर कर रहे हैं। इसे आप लॉकडाउन ना समझ के एक फैमिली टाइम का नाम दे दीजिए। अगर हम इसे बोलें कि ये फैमिली टाइम है तो कितना हैप्पीली, कितने खुश होकर आप इस फैमिली टाइम को बिता सकते हैं। वही सारी गेम्स जो पहले बहुत 90 के दशक तक बहुत घर में पाई जाती थी, जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है, ये सब खेल खेले जाते थे घर में। अब आप देखोगे कि फिर से वही कैरम बोर्ड बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, लूडो बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, छुपन छुपाई घर में लोग खेल रहे हैं, आँख में पट्टी बांध के पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। तो ये परिवार के प्रेम, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाने का समय है। आप अपने परिवार के साथ रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर किस तरह से पूरा दिन बिता रहे हैं, ये कितनी खुशगवार चीज़ इसे मानिए। आपको बस बाहर ही तो नहीं जाना है ना, बाहर से ही तो खतरा है, बाहर नहीं जाना है, लेकिन आप अपने घर में हैं। आप अपने घर को ही कैद कैसे समझ सकते हैं? अगर कोई कहता है कि किसी से बात हुई तो उसने बोला कि अरे क्या करे, कैद में है, तो मुझे बड़ी हैरानी है कि कोई इंसान अपने घर को कैद कैसे कह सकता है। कैद में तो तब होते जब आप घर से बाहर होते और कहीं अटक गए होते, तब तो माना जा सकता है कि आप कैद में हो, लेकिन घर आपका कैद नहीं है। आपने पूरी ज़िंदगी निकाली है इस घर को बनाने में और आपने बहुत समय बाहर दिया है कि आपके पास अच्छा घर हो और आपके पास आपकी सुविधाओं वाली जो सुविधाएं हों, आपकी ज़रूरी चीज़ें हों, आपने उन्हें एकत्रित किया है। तो उस एकत्रित की गई चीज़ों और आपने बनाए गए आशियाने में अपने ही परिवार के लोगों के साथ रहने में कैद कैसे?
तो वापस हम आते हैं अपने विषय की ओर कि हम जो अभिभावक हैं उन्हें इस समय अपना एक निश्चित समय हर चीज़ के लिए निर्धारित करना है, जिसको जब वो फॉलो करेंगे तो उसके साथ ही साथ उसका असर उनके बच्चों पर अपने आप ही आने लगेगा। आप अगर समय से सोएंगे, अभी जैसे सुनने में क्या आया, एक बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस समय सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो इंसोमेनिया की है, कि नींद का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। नींद का शेड्यूल तभी बिगड़ा है जब घर में बड़े समय से लाइटें बंद नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो नींद नहीं आ रही है बच्चों को, तो आप उन्हें कोई कहानी सुना दीजिए, कोई घटना सुना दीजिए, लेकिन इस नींद ना आने पर आप खुद को अकेला ना कर लें, बच्चों को अकेले कमरे में ना भेज दें। जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, आपको याद होगा कि दादी नानी पहले अपने छोटे छोटे बच्चों को, आसपास के बच्चों को भी, घर के बच्चों को भी लेके कहानी सुनाया करती थी। उस कहानी को सुनते सुनते ही बच्चे सो जाते थे। तो फिर से वही पद्धति को अपनाना होगा। अपने बच्चों को सोते समय लाइटें बंद करके अपने बच्चों को अपने साथ लेकर उनसे बात कीजिए। अगर वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, उनके मोबाइल को ले लीजिए, कहीं रख दीजिए और बस उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। तो बातों ही बातों में बात करते करते कैसे आपको भी नींद आ जाएगी और बच्चों को भी नींद आ जाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये जो तालाबंद की स्थिति है, आप इसे, ये जो आइसोलेशन का पीरियड है, इसे आप आइसोलेशन ना समझें। इसे अपनी इच्छाओं को जो अब तक आप पूरी नहीं कर पाए हैं, जो व्यस्तता के चलते आपके मन में रह गई। कुछ लोग कहते हैं, एक ने बताया कि वो गज़लों की जो एक कलेक्शन करना, उसका बहुत मन था कि वो एक गज़लों की कलेक्शन करे, और इस दौरान उसने अभी गज़लों की कलेक्शन की है कि ये गज़लें मैंने अपने फ़ोल्डर्स में डाली हैं। किसी ने बहुत कविताएं लिखी थी और वो कविताएं कभी इस पन्ने पे कभी उस पन्ने पे, तो उसने कहा कि यार मैं तो अपनी कविताओं का संकलन ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी कोई कहाँ है, पता नहीं कब वो समय आएगा जब मैं ऐसा कर पाऊँगी। तो अब उसने बताया कि उसने धीरे धीरे कॉपी में वो सारी कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं, ढूंढ ढूंढ के, जो उसने कहीं कहीं लिखी हुई थी। तो ऐसे बहुत से बिखरे हुए काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिन्हें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिन्हें, जो उलझी सी चीज़ें हमारी व्यस्तता की ज़िंदगी में थी, आप उन्हें सुलझा सकते हैं।